सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो है उसमें हाइड्रा है, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में जो हाइड्रा है उसको हम जानेंगे या उसका प्रैक्टिकल आज इसमें वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ डेट भी डाल सकते हैं, ठीक है, जो स्कूल में आपके हो दिन की डेट डाल सकते हैं या यही डेट डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हेडिंग हमें डालनी है सबसे पहले, और कहाँ डालनी है तो आपको पता होगा, लेफ़्ट साइड में जो है इस हेडिंग को लाइनिंग वाले पेज में डाल लेनी है। ये उसी के नीचे जूलॉजिकल नेम लिख लेना है। इतनी हेडिंग डालने के बाद जो राइट साइड है या प्लेन पेज है उस पर क्या करना है, आपको जो हाइड्रा है उसका चित्र बना लेना है। तो चित्र कौन सा होगा, तो आपके पास बुक हो तो उससे बना लें, या फिर हम आपको बता रहे हैं तो ये आप वीडियो को रोक करके बना सकते हैं या स्किप करके भी बना सकते हैं। देखते हैं, तो ये है चित्र, ये रहा चित्र, एक इसका चित्र है, ये हाइड्रा का, ठीक है, हाइड्रा का ये चित्र है। हम इस प्रकार से इस चित्र को क्या कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। तो ये चित्र बन जाएगा, आप वीडियो को रोक करके बना सकते हैं। ये बी नंबर का जो है इसको हमें नहीं बनाना है, ये पूरा जो है इसको बना लेना है। ये आधार पर क्या है, चिपका हुआ है, इन्हें टेंटाकल्स कहते हैं। ये क्या है, नालवत इसका शरीर है, इसमें इस शीर्ष पर क्या है, मुख है, ठीक है। ये आधार यहाँ से चिपका है, यहीं से इसमें जो जनन होगा तो यहाँ से बड भी निकल सकती है। इस प्रकार से ये हो जाता है, क्या है, हाइड्रा है जो उसका ये चित्र हो गया, समझ गए। तो ये चित्र आपने देख लिया होगा, और आप इस चित्र को क्या कर लेंगे, प्लेन पेज पर बना लेंगे। बनाने के बाद अब क्या करना है, तो चलो अब बताते हैं। इसके बाद आपको जहाँ ये चित्र है उसी के कॉर्नर में क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। प्लेन ही पेज पर, जिस पेज पर आपने चित्र बनाया है, जो प्लेन पेज है उसी पर आपको क्या करना है, कॉर्नर में एक क्लासिफिकेशन कर लेना है। तो क्लासिफिकेशन नहीं रहा, तो क्लासिफिकेशन है, उसके पहले आप लाइन बाई हेडिंग डाल लेंगे। हेडिंग के नीचे जो है फिर उस प्लेन पेज में पहले ये जो चित्र बना उस पर क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो देखें क्या है, पहला किंगडम, तो किंगडम में क्या है, एनिमेलिया। तो जो हाइड्रा है वो किस जगत के अंतर्गत या किंगडम के अंतर्गत आता है, एनिमेलिया या जंतु जगत के अंतर्गत आता है। अगला है फाइलम, फाइलम का मतलब संघ है। तो संघ कौन सा है इसका, तो नाइडेरिया या फिर सीलेंट्रेटा, नाइडेरिया या सीलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत हाइड्रा को रखा गया है। तो समझ गए होंगे, जगत एनिमेलिया, संघ क्या है, नाइडेरिया या फिर सीलेंट्रेटा। आगे देख रहे थे क्लास, तो क्लास क्या है, हाइड्रोजोआ। जो हाइड्रा की क्लास है या वर्ग है वो क्या है, हाइड्रोजोआ है। आगे देख लेते ऑर्डर या गण, तो गण क्या है, तो हाइड्रोइडा, ठीक है, हाइड्रोइडा क्या है, इसका है, ये हो जाता है गण। फिर आगे देख लेते हैं जीनस, तो जीनस क्या है, हाइड्रा। जीनस क्या है, हाइड्रा, जीनस का मतलब वंश है। और जो स्पीसीज वो का है, वल्गैरिस, क्या है, स्पीसीज इसकी वल्गैरिस है। तो देखें ये क्या हो गया, जगत या किंगडम क्या है, एनिमेलिया, फाइलम नाइडेरिया सीलेंट्रेटा, क्लास हाइड्रोजोआ, ऑर्डर या गण क्या है, हाइड्रोइडा, और जीनस हाइड्रा, और स्पीसीज वल्गैरिस हो जाती है। जो ये जीनस और स्पीसीज से ही क्या है, जूलॉजिकल नेम बना है। देखें चाहे हाइड्रा और वल्गैरिस, ते है क्या है, उसका जंतु वैज्ञानिक बन जाता। तो ये वर्गीकरण हो गया। अब हमें क्या करना है, अब जो लाइनिंग वाली पेज है हेडिंग डाल ही ली होगी, अब हमें इस हेडिंग को डालने के बाद लिखने हैं कमेंट्स। तो ये कमेंट्स ऑफ हाइड्रा, तो हाइड्रा के क्या लिखने हैं, कमेंट्स लिखने हैं, समझ गए। तो एक एक करके कमेंट्स आप लिख दे जाएंगे। तो पहला कमेंट्स है जो क्या है, ये रहा, तो ये है, हाइड्रा एक जलीय प्राणी है। क्या है, जलीय प्राणी है जो स्वच्छ एवं शीतल जल वाले
तालाबों, झीलों, सरिताओं आदि में मिलता है। मतलब है कि वैसे तो इस संघ के जंतु अधिकांशतः समुद्री, मतलब जलीय तो सभी है, लेकिन क्या है अधिकांश समुद्री हैं। लेकिन जो ये हाइड्रा है वो कौन से, फ्रेश वाटर, मतलब स्वच्छ जल में पाया जाता है, समुद्री जल में नहीं पाया जाता। इस प्रकार से हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट ये रहा, हाइड्रा का शरीर प्रायः अर्धपारदर्शी एवं सफ़ेद सा होता है। अगर हाइड्रा को देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, अर्धपारदर्शी और सफ़ेद सा दिखाई देता है। अगला ये तीसरा रहा, तो तीसरा पॉइंट क्या है, तो देखिए तीसरा जो है, हाइड्रा अधिकांश समय अपना आधार है, आधार सिरे से चिपका रहता है। मतलब किसी आधार पर या अपने आधार सिरे से क्या रहेगा, चिपका हुआ रहता है अधिकांश समय। ये नहीं कि चिपका है तो ये चल नहीं पाता, ये गति कर सकता है, क्योंकि हमने जो स्पंजों में देखा था तो वो चिपके रहते थे लेकिन वो गति नहीं कर सकते थे। लेकिन हाइड्रा क्या है, गति कर सकता है, गमन कर सकता है। समझ गए, ये ध्यान रखना है। तो आपका क्या है, अधिकांश समय पर ये चिपक जाता है, पौधों पर चिपक जाता है, जो जलीय पौधे हैं या फिर किसी आधार पर क्या है, चिपक जाता है। आगे देख लेते हैं। अगला जो चौथा पॉइंट है, तो ये रहा, तो क्या है, हाइड्रा के स्वतंत्र सिरे पर एक छोटा सा गोल मुख द्वार होता है। मतलब जो अभी दिखाया था चित्र आपको, उसमें क्या है, एक स्वतंत्र ऊपर का सिरा, नीचे का सिरा क्या है, आधार से चिपका हुआ, तो ऊपर का जो स्वतंत्र सिरा है उस पर क्या है, क्या पाया जाता, मुख पाया जाता है। अगला देख लेते हैं। तो अगला कौन सा पॉइंट है, अगला ये रहा, ठीक है। तो अगला जो है क्या है, हाइड्रा के मुख के चारों ओर, जो शीर्ष स्वतंत्र सिरा उस पर मुख है, और मुख के चारों ओर 6 से 10 लंबे महीन धागेनुमा स्पर्शक या टेंटाकिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या पाए जाते हैं, टेंटाकिल्स पाए जाते हैं। ये गमन, भोजन ग्रहण करने, शिकार करने एवं शत्रुओं से रक्षा करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। समझ गए होंगे। तो ये टेंटाकिल्स हैं जो क्या करते हैं, मुख के चारों ओर हैं। संख्या कितनी है, 6 से 10 है। कैसे, महीन धागों की नुमा है, और क्या है, ये चलने में सहायता करते हैं, भोजन को ग्रहण करने में सहायता करते हैं, शिकार को करने में और शत्रुओं से रक्षा करने में क्या है, सहायक होते हैं। आगे है, अगला है, तो अगला है जो आपका क्या है, हाइड्रा का शरीर नालवत होता है, मतलब लंबा सा, और अंदर क्या, खोखला रहता है, जिसके अंदर एक गुहा होती है। मतलब नालवत का मतलब होता है, आप समझ गए, नली के समान। तो नली कैसी होती है, अंदर खोखली, तो इसका शरीर भी अंदर खोखला होता है, मतलब एक गुहा होती है। जिस गुहा को क्या कहते हैं, सीलेंट्रोन या फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। सीलेंट्रोन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वो कहते हैं। अब क्या है, अगला पॉइंट है, हाइड्रा के शरीर पर मुकुलन भी उपस्थित। मुकुल मतलब मुकुलन की क्रिया द्वारा एक बड़ सी बनी होती है, जो अलग होकर के नए हाइड्रा का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से क्या है, 7 आपके कमेंट्स हैं या लक्षण हैं, ये हो जाते हैं हाइड्रा के। तो हम लोगों ने क्या है, हाइड्रा के बारे में जाना है आज, और इसको आप सभी लोग बना लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, पूरा कंप्लीट फाइल आपको क्या है, करते चलनी है। समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही। कल फिर जो अगला जो संघ होगा वो आपका संघ है प्लेटी हेलमिंथीज, उसके बारे में आपको कल बताएंगे।